नीतीश कुमार ने भी ठगा है बिहार को। नीतीश कुमार ने एक नहीं ठगा है, सबने ठगा है। देखिए, बिहार जो है वो 1950 के दशक में 1965 तक अगर आप बिहार के विकास के आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1965 तक बिहार देश का बीमारू राज्य नहीं था। बिहार देश के 10 सबसे बेहतर राज्यों में था। उस समय जो देश की आर्थिक सामाजिक हालात थे उसमें बिहार की स्थिति भी खराब थी, लेकिन देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले हम लोग पीछे नहीं थे। 65 के बाद से जो गिरावट शुरू हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई लोगों को लगता है कि बिहार गरीब बदहाल इसलिए है कि लालू जी ने इसको बर्बाद कर दिया। मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूं, 1990 में लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, 1990 में ही देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। 15 साल लालू जी का राज चला, जिसको लोग जंगल राज बताते हैं, तो वो पिछड़ापन और बढ़ा। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, भुखमरी, पलायन वाला राज्य बिहार था। और आज करीब करीब 19 वर्षों के नीतीश बाबू के शासन के बाद देश का सबसे गरीब, पिछड़ा राज्य बिहार ही है। हम लोग एक पायदान भी ऊपर नहीं बढ़े। कहीं ना कहीं ये आपको हमको मानना होगा कि जिस रास्ते पर बिहार का समाज, यहाँ की राजनीति, यहाँ के नेता चले हैं, उससे आप बिहार की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन की परिकल्पना नहीं कर सकते। ये बात प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं, ये 30-40 वर्षों के आंकड़े बता रहे हैं, अनुभव बता रहा है। और हम लोग को इतनी ह्यूमिलिटी हम लोगों में जरूर होनी चाहिए कि भाई अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो रुकें, एक बार उसका आकलन करें और ये समझें कि आखिर दूसरे राज्यों में भी तो भ्रष्टाचार है, दूसरे राज्यों में भी तो ये इसी देश का संविधान है। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे राज्यों से गरीबी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन जितनी बदहाली बिहार में है इतनी बदहाली तो देश के किसी हिस्से में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोच बिहार के जनमानस में आनी चाहिए और उस सोच के आधार पर इससे निकलने का प्रयास होना चाहिए, और उसी प्रयास के दिशा में जन सुराज एक ईमानदार कोशिश है।